वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों, आज के गाने मेरी जुबानी आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, है ना। बेहतरीन चीज आज पता करने वाले हैं, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाई है जेईई मेंस के बच्चों के लिए। आज की वीडियो जेईई मेंस के बच्चों के लिए है। नेट वालों टेंशन मत लो, आपके लिए भी आएगी, जस्ट इसके बाद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि इन बच्चों का एग्जाम बिल्कुल धीरे धीरे एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट पास आ चुका है, ये आप मान के चले, ठीक है। फर्स्ट वीक से आई थिंक आपका एग्जाम स्टार्ट है 6 अप्रैल से। सो ऑब्वियसली एक तरीके से पास ही आ चुका है, राइट। तो आपके लिए बनता है यार कि यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, मतलब कंप्लीट करके जाने एटलीस्ट, यानी लास्ट टर्म पे। देखो भाई, तुमने पूरा पढ़ा होगा, बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एक इस तरीके से अपनी फिनिशिंग करनी है, एक अल्टीमेट वे में अपनी फिनिशिंग करनी है, और आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो इतने से भी लिमिटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स को स्टडी करने के बाद, लेकिन अगर आपने ऑसम तरीके से लॉट ऑफ टाइम प्रैक्टिस किया तो आपने टेंशन नहीं लेने का फिर। बट उन बच्चों ने जिन्होंने कहीं ना कहीं चैप्टर छोड़ दिए, जिनके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई, जिनका रिवीजन भी बहुत जल्दी से अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, और जिन बच्चों की परसेंटाइल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी नहीं आई थी, बट अब आप अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो, ठीक है। 98+ परसेंटाइल आप आराम के साथ यानी स्कोर कर सकते हो। और फिजिक्स में मैं आपको बता रहा हूं यार, फिजिक्स में आप 15+ क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करके आ सकते हो, आराम से बॉस। बस आपने ध्यान देना, जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है, और अगर आपने प्रैक्टिस करी तो 100% आएगा भी, और आप मेरे को बताएंगे भी आगे। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार फिर मेरे बोलने से, किसी और के कहने से कुछ होगा भी नहीं। रियलिटी इज दैट, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन आपको देनी है, मैंने आपको एक गाइडेंस देनी है, उसको आपने फॉलो करना है, उस पर काम करना है, और अपनी एनर्जी को बताते हुए बॉस एटलीस्ट इस डायरेक्शन में जाके आप मेहनत कर सकते हो। मतलब आपको पता चल गया, क्योंकि ये एमआई नहीं लिखा गया, ये रिसर्च है एक तरीके से। सर मतलब कैसी, जितने भी पास्ट आपके ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं उन पे डिपेंडेंट किस टॉपिक से अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको आप एमआई इग्नोर कर देते, या फिर आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में अच्छे से मास्टर करके जाते ही नहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, किसी पर्टिकुलर चैप्टर की, तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं होते। तो यार जो भी पढ़ के जाओ उसको परफेक्ट पढ़ के जाओ, वहां से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपसे छूटना नहीं चाहिए, तब स्कोर बढ़ता है, तब परसेंटाइल बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सब कुछ खाने के चक्कर में जाओगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ के जाओ उसको औसम तरीके से पढ़ के जाओ, जिससे उससे आने वाला क्वेश्चन आपसे छूटे ना। बस ये है मुद्दे की बात। तो जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आया, और इजी, है ना। समझो बात को, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले नो प्रॉब्लम एट ऑल डायमेंशन। वैसे तो ये जेईई मेंस के बच्चों के लिए है, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए भी यही से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसमें और थोड़े से हम ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मेंस में क्वेश्चन कम होते हैं, दैट्स व्हाई। तो डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत ही ईजी भी है, और इसके एक से एक टेक्निक मैंने आपको सिखा रखी है। नहीं सीखी है तो जाओ देखो, सीखो यार, जाके चैनल पे जाओ यार, ऑसम कंटेंट आपको मिलने वाला है जो आपकी हेल्प करेगा। सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी माइंड की क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगा कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। तो डायमेंशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, और हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, भर भर के आ रहे हैं। जैसे नीट में बात करूं तो भाई 3 से 4 चुके हैं, यहाँ जेईई की बात करूं तो भाई 2 क्वेश्चन 3 भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो 100% आएगा ही आएगा ना, 2 भी आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं भाई, भर भर के, और ईजी। अच्छी बात है ईजी, ठीक है, अच्छी बात है इजी। तो ये करके जाना, परफेक्टली करके जाना, टाइम भी ज्यादा लगेगा, 2-3 घंटे में आप इसको अच्छे से रिवाइज करके सारे क्वेश्चन फोड़ के आराम से आ सकते हो अच्छे से। तो वो चैप्टर ही केवल लिखे हैं मैंने, कुछ तो मैंने टॉपिक ही लिखे हैं, यहाँ पे पूरे चैप्टर भी नहीं लिखे हैं। तो टेंशन मत लो, कम समय में ज्यादा आउटपुट आपको मिलने वाला है, बट इसको फॉलो कर लेना। हीट इंजन, देखो पूरी थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें से हीट इंजन लिखा है मैंने, लेट्स सी। तो हीट इंजन से हर साल, मैंने पिछले साल भी बोला था, आया था क्वेश्चन, आएंगे, आते रहेंगे, ठीक है। इस बार भी आएगा, और भर भर के क्वेश्चन आएंगे। मान लिया एक भी आया तो मैंने तो एक ही सॉल्व करके आना है ना यार, मैंने तो 15 क्वेश्चन को करेक्ट करने हैं, तो ज्यादा हो रहे हैं। देखो 16 मैंने टॉपिक से आगे लिख दिया, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आ गया तो यार ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन सही होना चाहिए, किसी में से 2 आ गए तो एक तो एटलीस्ट सही होना चाहिए कि नहीं। इतनी तो समझदारी करते हो कि नहीं। तो आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है, भर भर के क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, ठीक है। ग्रेविटेशन की जो वेरिएशन ऑफ जी वाले है ना भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन आए हैं। तो ट्रिक भी बता रखी मैंने आपको, अगर आपने बुक ली होगी तो उसमें ट्रिक भी बहुत सारी दे रखी है मैंने, अदरवाइज आप चैनल पे जाके ट्रिक देख सकते हैं। तो ग्रेविटेशन से जी वेरिएशन पे, हाइट पे ले जाना, डेप्थ पे ले जाना, रोटेशन तो कम आता है, हाइट और डेप्थ ज्यादा आता है, या फिर वेट हाइट पे, वेट डेप्थ पे, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। सारे फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, क्वेश्चन भी बना रखे, सब कुछ बना रखे, जाओ देखो, देखो उसको, करो, स्टडी करो। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेसिक से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप उसका बेसिक भी पढ़ के जाएगा तब भी क्वेश्चन करके आ सकते हैं, बट हर सेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा है। बहुत रेयर है कि किसी सेट में क्वेश्चन नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो ये भी कमाल की बात है सर, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मिलके मतलब ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये देखते हुए लिखे हैं कि हर सेट में, हर शिफ्ट में, क्या हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा। भाई मैक्सिमम में आए हैं, वो सारे टॉपिक आपके सामने हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना, और बिल्कुल भी टिपिकल नहीं आ रहा, बहुत बहुत मतलब टिपिकल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजी से मॉडरेट लेवल में लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अच्छे से, अगर देखो यार आपको पता चल गया एक पर्टिकुलर टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर उसको ढंग से पढ़ के जाओगे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ के जाओगे, लास्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो साल भर हमने पढ़ाई करी है ऑब्वियसली, तो मजा आ जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपसे, ठीक है। यंग्स मॉडुलस इतना टिपिकल नहीं होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी अच्छे से आती है तो आराम से थोड़ी सी मैकेनिक्स अप्लाई करनी आती है तो कर लोगे, टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, रिंग, सॉलिड स्फीयर, एचएस मतलब होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, रॉड, इस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड काफी आते हैं जेईई मेंस में, आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाला पार्ट तो बहुत स्ट्रांगली आप करके जाना भाई, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला, बस ऐसे समझो आप, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑसम है, पूरा चैप्टर लिख दिया मैंने भाई, ऑसम है, तो ये तो ऑसम है भाई। यहाँ से रेजिस्टेंस वाले, केवीएल वाले क्वेश्चंस तो आने ही है, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन तो आने ही है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने ही है, समझ गए आप, है ना। ये तो आपने पूरा पूरा ही करके जाना बढ़िया तरीके से, ठीक है, मैं मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर से जो जेईई में क्वेश्चन आते हैं ना, नॉर्मली अगर हम जेईई की बात करें, वो डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करते हो आप कैपेसिटर की प्लेट के इनसाइड, तो वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल डिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें कांस्टेंट होता है के की वैल्यू, राइट। तो कैपेसिटर को अच्छे से रिवाइज करके जाना, बढ़िया से करके जाना, हर कैटेगरी करके जाना, जाओ चैनल पे सब कुछ पढ़ा है, हर कैटेगरी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो हमारी सीरीज चल रही थी जेईई और नीट के लिए, उसको भी अगर देखोगे आप जल्दी से कवर अप कर लोगे और हर कैटेगरी क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन ऑब्वियस है यार, मैग्नेटिक फील्ड है यार, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बात कर रहे हो यार, क्वेश्चन तो आना ही है यार, ठीक है। तो टॉपिक भी लिख रहा हूं मैं, चैप्टर भी बता रहा हूं मैं, तो कुछ में टॉपिक आपने कवर कर लेना, कुछ में चैप्टर, तो मजा ही नहीं आ जाएगा यार, है क्या बात कर रहे हो। अब देखो भाई, ये तो पहले से ही पता है, आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, है ना, सीरीज सर्किट मतलब इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। जेड पूछ लेगा, कभी कभी उसका एम्पीडेंस पूछ लेगा, मैक्सिमम करंट पूछ लेगा, आरएमएस करंट, या पावर फैक्टर पूछ लेगा, या पावर ही पूछ लेगा एवरेज, ठीक है, या पावर फैक्टर पूछ लेगा। ये क्वेश्चन भर भर के आए हैं भाई, है ना, ये मान के चलो आप एसी से ये क्वेश्चन भर भर के। या फिर एक और टॉपिक इसमें यूज करता है वो, जैसे मतलब आपकी कॉम्बिनेशन दे देता है ना, दो अल्टरनेटिंग वैल्यूज का, फिर आरएमएस करंट पूछ लेगा, तो उस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखे हैं, तो इस पे आप फोकस करके जाएंगे मस्त तरीके से, ठीक है। ईएम वेव छोटा सा है, प्यारा सा, क्यूट सा, है ना, 1-1.5 घंटे में आप फटाक से उड़ा के आ जाओगे, लेकिन क्वेश्चन आता है भाई हर साल, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, हर सेट में आ रहे हैं लगभग, एक तो मिनिमम मान ही लो ना, 2 भी होते हैं। ईएम वेव छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फॉर्मूले होते हैं, जैसे अगर 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 आपने स्पीड निकालनी है, तो ई बाई बी वाले फॉर्मूले पे आपने, ये वाले फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, फिर इसकी इक्वेशन पे भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वाईडीएससी यंग्स डबल स्लिट टेस्ट में आपको पता है, मेरे को पता है, हर साल क्वेश्चन आता है भाई, हर साल क्वेश्चन आता है, तो आए हैं तो मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो बढ़िया से आप इनको रिवाइज करेंगे, आपके माइंड में रहेंगे, सारे चैप्टर के नाम से आपके पास होने चाहिए, मस्त तरीके से होने चाहिए। हाफ लाइफ, क्या बात कर दी भाई, ठीक है। एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, क्या बात कर दी भाई, फॉर्मूला डिपेंडेंट है टोटली, हर सेट में क्वेश्चन आए मैक्सिमम, है ना, हर साल क्वेश्चन मैक्सिमम जो अभी आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, हाफ लाइफ पे डिपेंडेंट, और डी ब्रोगली जितने भी फॉर्मूले हैं सब पे डिपेंडेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना, फॉर्मूला डिपेंडेंट है सारे, समझो बात को, हाफ लाइफ बस कैलकुलेशन करनी होनी चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए भाई, क्या बात कर रहे हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जितने भी वर्क फंक्शन और जो आपके आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि यहां से तो आना ही है, ये तो आते ही है, ये तो अभी भी आएगा भाई, ये तो मान के चलो, ये तो सब मान के चलो। अब देखो जिसको आप छोड़ देते थे ना, डायोड्स, गेट्स, मैंने बोला था भाई यहाँ से 100% क्वेश्चन आने ही है, जैसे जीना डायोड वगैरह हो गया, गेट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और डायोड्स के क्वेश्चन हो गए, गेट्स के क्वेश्चन हो गए, यहाँ ये इनको नहीं छोड़ सकते, आप नहीं छोड़ सकते। 1 से 2 क्वेश्चन जेईई मेंस में मान के चलो कि आना ही है, हर सेट में आपको मिलना ही है। तो यार इतने भी अगर टॉपिक चैप्टर्स के सब टॉपिक हैं एक तरीके से, तो कुछ ही चैप्टर लिखे हैं मैंने, 1-2 ही, इनकी इतने भी अगर लास्ट में अच्छे से सब कुछ होता है ना कि एक भाई अच्छे से मतलब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ये इसमें से सबसे ज्यादा आता है, उसको एटलीस्ट रिवाइज करके जाते हैं, बाकी तो हमने पढ़ ही रखा है, ठीक है, जिससे वो माइंड में रहे, लास्ट टाइम पे माइंड में रहेगा तो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखे होंगे, पूरी मेहनत कर रखी होगी, तो इससे आने वाले क्वेश्चन आप आराम से क्रैक करके आएंगे, और 100% गारंटी है बॉस कि आप 15+ क्वेश्चन आराम से क्रैक करके आने वाले हैं, 15+ क्वेश्चन आराम से क्रैक हो जाएंगे, और सोचो आपकी परसेंटाइल
फिजिक्स में कहाँ चली जाएगी, ठीक है ना। एक में भी आप बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज लेके आ गए ना, है ना, और दो दो में मान के चलो आप किसी दो सब्जेक्ट में, किसी एक में थोड़ी सी कम हुई, ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी कम हुई तब भी बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तब भी बैलेंस हो जाता है और आपके चांस हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। एनआईटी में तो आप चले ही जाएंगे और आपका रास्ता खुल जाएगा आईटी एडवांस के लिए। समझ गए बच्चों। तो ये थी आपके सारे चैप्टर्स आपके सामने है, एक बार आप इनको बढ़िया से लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। और इन पे यार, इन पे देखो मेहनत करना, ठीक है। ये इवन यही कर लेना कि लास्ट अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हो चुका है 2022 का, 2021 का, 2020 का, ये 3 ईयर और ये फर्स्ट अटेम्प्ट, इन्हीं के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, कि इस फॉर्मूले पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, इन्हीं को कर लेना लास्ट टाइम पे। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझेंगे और उसको यूज करेंगे और अब मस्त तरीके से क्वेश्चन आप करके आने वाले। और इनके सारे कंसेप्ट को बार बार लिख के देखना है, फॉर्मूले, कंसेप्ट, ट्रिक्स सब कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए आपको, शॉर्ट ट्रिक्स बुकलेट भी आप ले सकते हैं, अगर आपने नहीं लिया आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बहुत हेल्प करेगी यार, अगर एक क्वेश्चन आप विदिन सेकंड करके आ रहे हैं तो उसका टाइम बचा के दूसरा क्वेश्चन करके आ सकते हैं, सिखा चुका हूं मैं आपको, कितनी ज्यादा हेल्प करेगी आपकी, राइट। ओके गाइस, सो होप सो आप समझ गए होंगे ये कहानी, ओके, और आप प्रैक्टिस भी करेंगे उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है बच्चों, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा होगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहे, खुश रहे, एंड ऑल द बेस्ट।